channel DG पाठशाला। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की पूरी लैबोरेटरी प्रिपरेशन समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की लैबोरेटरी प्रिपरेशन, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जितनी भी चीजें हैं कि क्या रिएक्टेंट्स यूज किए जाते हैं, क्या रिएक्शन होती है, कैसे गैस को कलेक्ट किया जाता है, क्या प्रिकॉशंस होते हैं, तो हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे लैबोरेटरी में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है रिएक्टेंट्स की कि क्या रिएक्टेंट्स यूज करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स यूज करे जाते हैं। फर्स्ट इज सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl, एंड सेकंड इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। तो गाइस, ये यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स यूज करे जाते हैं। अब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को ही क्यों यूज करते हैं, बाकी के जो मेटालिक क्लोराइड्स होते हैं उन्हें क्यों नहीं यूज किया जाता है? क्योंकि गाइस, जो सोडियम क्लोराइड होता है ये चीप होता है, बहुत सस्ता होता है और इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो दैट्स व्हाई सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ही क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि गाइस, ये नॉन वोलेटाइल एसिड होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि इजीली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता है, वेपराइज नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो यूज करेंगे नहीं। अब यहाँ पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को भी यूज नहीं करा जाता है क्योंकि वो वोलेटाइल एसिड होता है, मतलब इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ साथ अगर नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो नाइट्रिक एसिड के भी वेपर्स जनरेट होने लगेंगे और दोनों वेपर्स को अलग करना ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट होता है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, बिकॉज इट इज अ नॉन वोलेटाइल एसिड। ये रीजन पूछा जाता है कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को क्यों नहीं यूज करते हैं, तो आप लिखेंगे बिकॉज इट इज अ वोलेटाइल एसिड। तो यहाँ पर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ साथ नाइट्रिक एसिड के वेपर्स भी फिर जनरेट होने लगेंगे और दोनों को अलग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई। क्लियर गाइस, अब मैं आप लोगों को पूरा प्रोसीजर समझाती हूँ कि क्या क्या अपरेटस यूज करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जितने भी अपरेटस यूज करे जाते हैं वो सभी ग्लास के होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया ग्लास का फ्लास्क और गाइस, इस फ्लास्क के अंदर यहाँ पे ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड और यहाँ पर एक क्रिस्टल फनल होता है। सो दिस इज अ क्रिस्टल फनल। गाइस, इसमें रखा हुआ है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ये जो फ्लास्क है इसमें भी ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही प्रेजेंट है। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ये हो गया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि क्रिस्टल फनल के अंदर भी लिया है। तो गाइस, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को क्रिस्टल फनल से ही फ्लास्क में यहाँ पे डाला जाता है और यहाँ पर हीट कर रहे हैं, है ना। देन यहाँ पर ये है डिलीवरी ट्यूब, दिस इज डिलीवरी ट्यूब जो कि अगेन एक फ्लास्क में जा रहा है। गाइस, इस वाले फ्लास्क में है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। इस फ्लास्क में रखा हुआ है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देन यहाँ से अगेन डिलीवरी ट्यूब जा रहा है और ये डिलीवरी ट्यूब जा रहा है गैस जार में। तो ये हो गया गैस जार और इसी गैस जार के अंदर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को कलेक्ट किया जाता है ना। अब गाइस देखिए क्या प्रोसीजर होता है। यहाँ पर यहाँ हीट कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड है एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब हीट कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। गाइस, ऑब्वियसली यहाँ पे टेम्परेचर स्टार्टिंग में बिलो 200 डिग्री सेल्सियस ही होगा क्योंकि एकदम से टेम्परेचर 200 तो पहुंचेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड यहाँ पे लिया है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर बिलो जब 200 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि हीट करेंगे तो एकदम से हाई टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा, धीरे धीरे करके ही टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बिलो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम बाइसल्फेट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिबरेट होगी। तो गाइस, जैसे यहाँ पे हीट करेंगे दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ बबल्स फॉर्म होने लगेंगे।
है ना। यहाँ पे एफर्विसेंस होगा। एफर्विसेंस का मतलब होता है गैस के बबल्स का फॉर्मेशन होना लिक्विड में। तो गाइस यहाँ पे लिक्विड है तो इसमें गैस के बबल्स फॉर्म होने लगेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बबल्स किसके फॉर्म होते हैं, गैस के ही होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब लिबरेट हो रही है तो यहाँ बबल्स फॉर्म होने लगेंगे, तो इसी को ही कहा जाता है एफर्विसेंस। क्लियर। अब गाइस क्या होगा, धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ेगा और जब टेम्परेचर अबव 200 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, मतलब जब टेम्परेचर 200 से अबव पहुंच जाता है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो डिफरेंट होता है। देन यहाँ पे फॉर्म होने लगेगा सोडियम सल्फेट। जब बिलो 200 था तो सोडियम बाइसल्फेट फॉर्म हो रहा था, और जब अबव 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो यहाँ पे फॉर्म होने लगता है सोडियम सल्फेट, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तो लिबरेट होगी, है ना। तो गाइस ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पर जब भी आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की लैबोरेटरी प्रिपरेशन की आपको रिएक्शन लिखनी है तो आप फर्स्ट वाली रिएक्शन लिखिएगा, सेकेंड वाली मत लिखिएगा। अब वो क्यों नहीं लिखते हैं यहाँ पे, क्यों अबव 200 डिग्री सेल्सियस यूज नहीं करते हैं टेम्परेचर, तो वो अभी मैं सस्पेंस में रख रही हूँ, वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी। बट गाइस अगर क्वेश्चन आता है कि आपको सिर्फ लैबोरेटरी प्रिपरेशन की रिएक्शन लिखनी है तो आप फर्स्ट वाली लिखिएगा जिसमें आपको टेम्परेचर भी मेंशन करना है। बट अगर आपको आता है क्वेश्चन कि आपको टेम्परेचर मेंशन है कि आपको बिलो 200 की भी लिखनी है और अबव 200 की भी लिखनी है, देन आपको दोनों ही लिखनी पड़ेगी। और दोनों रिएक्शन जब भी लिखे हैं तो टेम्परेचर को मेंशन करना मत भूलिएगा, है ना। यहाँ पे कंडीशन है कि ये रिएक्शन हो रही है बिलो 200 डिग्री सेल्सियस पर और ये रिएक्शन हो रही है अबव 200 डिग्री सेल्सियस पर। दोनों ही रिएक्शन में यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये अलग है, बट जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म हो रही है वो तो सेम ही है, बस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है सोडियम बाइसल्फेट और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है सोडियम सल्फेट। क्लियर। तो गाइस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिबरेट हो रही है तो गाइस ये गैस इस डिलीवरी ट्यूब से होती हुई कहां पर आ जाएगी, इस वाले फ्लास्क में आ जाएगी जिसमें क्या प्रेजेंट है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब गैस इधर आएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे बबल्स फॉर्म होने लगेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली गैस आ रही है तो यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन होगा। अब गाइस यहाँ पे हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्यों लिया है, क्यों लिया जाता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये यहाँ पे एज अ ड्राइंग एजेंट की तरह काम करता है। अब देखिए यहाँ पे HCl गैस लिबरेट हो रही है। अब ये जो HCl गैस होती है ये मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट मतलब यहाँ पे इस HCl गैस में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। तो HCl गैस को ड्राई किया जाता है, तो ड्राई ऑब्वियसली ड्राइंग एजेंट को यूज करके किया जाता है, तो इस वजह से इधर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है जो कि एज अ ड्राइंग एजेंट की तरह काम करता है। जो मॉइस्ट HCl गैस है उसमें से वाटर वेपर्स को रिमूव करता है और उसको ड्राई बनाता है ना। तो नेक्स्ट देखिए प्यूरिफिकेशन ऑफ HCl गैस। HCl गैस को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, क्योंकि HCl गैस में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं तो वाटर वेपर्स को रिमूव किया जाता है, तो यहाँ पे ड्राइंग एजेंट यूज किया जाता है दैट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा यहाँ पे जो ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ही यूज करते हैं। बाकी के जो ड्राइंग एजेंट होते हैं जैसे कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड दैट इज P2O5, क्विकलाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इनको यूज नहीं किया जाता है क्योंकि गाइस जो HCl गैस होती है वो इनके साथ रिएक्ट कर जाती है, तो दैट्स व्हाई अदर जो ड्राइंग एजेंट होते हैं इन्हें यूज नहीं करते हैं, बिकॉज जो HCl गैस होती है वो इनके साथ रिएक्ट कर जाती है बट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है, सो दैट्स व्हाई ड्राइंग एजेंट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। गाइस देखिए अगर यहाँ पे ड्राइंग एजेंट फास्फोरस पेंटाऑक्साइड लेंगे तो अगर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड लिया तो जो HCl गैस है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है POCl3 दैट इज फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है HPO3 दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ऑब्वियसली इसके साथ रिएक्ट कर गई और यहाँ पे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। और अगर क्विकलाइम लेते हैं तो अगेन क्विकलाइम के साथ भी HCl गैस रिएक्ट कर जाती है और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर, है ना। गाइस रिएक्शन को मैंने यहाँ पे बैलेंस करके लिखा है। ऊपर वाली जो रिएक्शन है इसको भी आप बैलेंस करके लिखेंगे, तो मैं बैलेंस कर देती हूँ। गाइस फर्स्ट वाली रिएक्शन तो आई थिंक बैलेंस है ऑलरेडी, सेकंड वाली को हम बैलेंस कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा
और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, है ना। जब भी आप रिएक्शन लिखें तो हमेशा बैलेंस करके ही लिखिएगा, ठीक है। तो गाइस दैट्स व्हाई यहाँ पे जो अदर ड्राइंग एजेंट है वे यूज नहीं करते हैं। तो बस डायरेक्ट यहाँ पे रीजन पूछा जाता है कि अदर ड्राइंग एजेंट को क्यों नहीं यूज किया जाता, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाते हैं HCl गैस के साथ, तो दैट्स व्हाई यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ही एज अ ड्राइंग एजेंट यूज किया जाता है, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, है ना। अब देखिए यहाँ पे गैस लिबरेट हो रही है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि वाटर वेपर्स को रिमूव कर देगा। अब जब वाटर वेपर्स रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ से अगेन HCl गैस निकलेगी इस डिलीवरी ट्यूब से, और वो किस में कलेक्ट होगी, गैस जार में। तो गाइस यहाँ पे जो गैस जार में गैस जो कलेक्ट हो रही है वो कैसी है, दैट इज ड्राई HCl गैस, है ना। यहाँ पे जो गैस कलेक्ट हो रही है वो कैसी है, ड्राई HCl गैस है, क्योंकि मॉइस्ट जो वाटर वेपर्स था वो यहाँ पे रिमूव हो गया। फिर इस डिलीवरी ट्यूब से गैस आएगी गैस जार के अंदर, तो यहाँ पे कैसी गैस होती है, ड्राई HCl गैस। क्लियर। तो अब बात आती है कलेक्शन की, कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो गाइस अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कलेक्ट किया जाता है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर का मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अब इस गैस जार में आ रही है तो वो नीचे की साइड आएगी, ऊपर की साइड क्या होगी, एयर होगी। क्यों, क्योंकि जो HCl गैस होती है वो हैवियर होती है एयर से। तो जो HCl गैस है दैट इज 1.28 टाइम्स हैवियर देन एयर। तो ऑब्वियसली HCl गैस जब हैवियर है तो वो गैस जार में नीचे की साइड कलेक्ट होगी और जो एयर होगी वो ऊपर की साइड होगी। तो गाइस जैसे ही यहाँ पे HCl गैस आती जाएगी तो जो एयर होगी वो धीरे धीरे करके बाहर की तरफ निकलती जाएगी, है ना। क्योंकि HCl गैस हैवियर है तो ऑब्वियसली वो नीचे की साइड आएगी और ऊपर एयर होगी। तो जैसे ही आती जाएगी HCl गैस बढ़ती जाएगी तो जितनी भी एयर होगी वो बाहर की साइड निकलती जाएगी। क्लियर। तो इसको याद रखिएगा, HCl गैस को कैसे कलेक्ट करते हैं, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। क्यों, क्योंकि जो HCl गैस होती है दैट इज 1.28 टाइम्स हैवियर देन एयर। अब इसको वाटर के ऊपर कलेक्ट क्यों नहीं किया जाता, ये भी रीजन पूछा जाता है, क्योंकि गाइस जो HCl गैस होती है दैट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। दैट्स व्हाई HCl गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, है ना। तो दैट्स व्हाई एयर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर इसको कलेक्ट किया जाता है। क्लियर। तो गाइस अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब बात आती है आइडेंटिफिकेशन की, कि जो HCl गैस है इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि HCl ही है यहाँ पर। तो गाइस क्या होता है, जैसे जो गैस जार है ये फिल होता रहेगा तो यहाँ पे व्हाइट कलर के फ्यूम्स जनरेट होने लगता है। क्यों, क्योंकि देखिए एयर प्रेजेंट है और एयर में आपको पता है मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होता है। तो जो HCl गैस है वो उस वाटर वेपर के साथ मिलकर क्या बना लेती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब फॉर्मेशन होता है तो व्हाइट कलर के फ्यूम्स जनरेट होने लगता है। तो हमें पता चल जाएगा कि वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, HCl गैस यहाँ पे कलेक्ट हो रही है। बट गाइस इसका जो बेस्ट आइडेंटिफिकेशन है वो ये होता है दैट ब्रिंग अ रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। गाइस एक हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेंगे और एक रॉड लेंगे, तो उस रॉड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिप करेंगे, देन इस गैस जार के माउथ के ऊपर ऐसे लेकर आएंगे, है ना, इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, जो HCl गैस है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। अब जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे व्हाइट कलर के अगेंस्ट डेंस फ्यूम्स जनरेट होने लगेंगे। अब जैसे हमने रॉड ली और रॉड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिप करा और इसको यहाँ पे गैस जार के ऊपर लेकर आए। अब इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस गैस जार में कितनी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कलेक्ट हुई है। अब मान के चलिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक हमने माना। तो अगर मैं यहाँ पे लेकर आऊंगी रॉड को तो कोई व्हाइट फ्यूम जनरेट नहीं होंगे, यहाँ पर लाऊंगी तो भी नहीं होंगे, यहाँ लाऊंगी तो भी नहीं होंगे, यहाँ नीचे लाऊंगी तब जाके जनरेट होंगे। तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ तक ये भर गई, है ना। अब मान के चलिए कि यहाँ तक भरी हुई है HCl गैस,
तो यहाँ पर लाएंगे तो अगेन नहीं जनरेट होंगे, यहाँ लाएंगे नहीं होंगे। अब मैं यहाँ लाऊंगी तभी ये जनरेट होने लगेंगे व्हाइट फ्यूम्स, तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ तक भर गई। अब जब ऊपर तक भर जाती है तो अगर हम ऊपर तक ही लाएंगे यहाँ पर और ऊपर ही जनरेट होने लगे व्हाइट फ्यूम्स, तो हमें पता चल जाएगा कि जो पूरा गैस जार है वो HCl गैस से भर गया है ना। तो जब रॉड को डिप करके लाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में और इसके ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो HCl गैस होती है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाती है और यहाँ पे फॉर्म होता है अमोनियम क्लोराइड, जिसके डेंस व्हाइट फ्यूम्स जनरेट होने लगेंगे। ठीक है, जो डेंस व्हाइट कलर के फ्यूम्स जनरेट हो रहे हैं वो किसके जनरेट हो रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड के, है ना, वाटर फॉर्म हो जाएगा। गाइस ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन पूछी जाती है आइडेंटिफिकेशन में, तो याद रखिएगा कि रॉड को डिप करके लाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, देन जो गैस जार है इसके माउथ पर रखेंगे तो यहाँ पे व्हाइट कलर के फ्यूम्स जनरेट होने लगेंगे, वो भी किसके, अमोनियम क्लोराइड के। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि HCl गैस है और ये भी पता चल जाएगा कि जो गैस जार है वो कितना भरा हुआ है HCl गैस से। क्लियर? तो गाइस ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। अब आते हैं प्रिकॉशंस पर। तो ऑब्वियसली जब लैबोरेटरी प्रिपरेशन किया जाता है तो कुछ चीजें ध्यान में रखकर ही लैबोरेटरी प्रिपरेशन को किया जाता है। तो क्या क्या प्रिकॉशंस रहते हैं? तो गाइस फर्स्ट प्रिकॉशन है lower end of the thistle funnel must be dipped in concentrated sulfuric acid। गाइस ये जो thistle funnel है इसका जो lower end है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका जो lower end होता है वो concentrated sulfuric acid में पूरे नीचे की तरफ डिप होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं रहना चाहिए, है ना। तो ये जो thistle funnel का एंड है ये पूरा concentrated sulfuric acid में डिप होना चाहिए। तो दिस इज फर्स्ट प्रिकॉशन। Then second is delivery tube should be dipped in drying agent। गाइस यहाँ पे जो drying agent है that is concentrated H2SO4। तो ये जो डिलीवरी ट्यूब है इसका जो एंड है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ही पूरी तरह डिप रहना चाहिए। तो देखें जो डिलीवरी ट्यूब जा रहा है इसको ये नहीं कि यहाँ तक रहने दिया, नहीं, यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है इसको पूरी तरह इसके अंदर डिप होना चाहिए। क्लियर? और जो लास्ट प्रिकॉशन है दैट इज टेम्परेचर इज मेंटेन्ड नियरली 200 डिग्री सेल्सियस। गाइस जो टेम्परेचर यहाँ पे रखा जाता है वो 200 डिग्री सेल्सियस तक ही रखा जाता है, हायर टेम्परेचर यूज नहीं करते हैं, मतलब अबव 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज नहीं करते हैं, है ना। जो टेम्परेचर रखते हैं, जो कि मैंने आपको जब रिएक्शन बताई थी तब मैंने आपसे कहा था कि उसका जो सस्पेंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो गाइस यहाँ पे जो टेम्परेचर यूज करा जाता है वो 200 तक ही रखते हैं, उससे अबव टेम्परेचर यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस इसके 3 रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन है कि जो ग्लास का प्रेटर्स होता है वो क्रैक हो सकता है ना। जो ग्लास का प्रेटर्स यूज कर रहे हैं जब हाई हीट होगी तो हो सकता है ये क्रैक हो जाए। सेकेंड रीजन फ्यूल वेस्ट होता है, तो ऑब्वियसली जब हाई टेम्परेचर जाएगा तो फ्यूल का वेस्टेज होगा। और जो लास्ट रीजन है दैट इज सोडियम सल्फेट forms a hard crust which stick to the glass and difficult to remove। गाइस देखिए यहाँ पे जब हम above 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं तो यहाँ सोडियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है, और ये जो सोडियम सल्फेट होता है ऑब्वियसली यहाँ पे फॉर्म होगा। तो जो सोडियम सल्फेट है ये इस जो ग्लास का प्रेटस है इसके साथ ये स्टिक हो जाएगा, एक हार्ड क्रस्ट फॉर्म होता है और ये इसके साथ क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, और फिर इसको रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स व्हाई जो टेम्परेचर यूज करते हैं वो बिलो 200 तक ही रखते हैं, अबव 200 नहीं रखते हैं, क्योंकि ये 3 रीजन होते हैं कि क्यों नहीं रखते हैं अबव 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो गाइस ये जो 3 रीजन है, ये रीजन है कि जब अबव 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं तो क्या होता है। तो इस वजह से पहला कि जो ग्लास का प्रेटर्स होता है वो क्रैक हो सकता है, दूसरा फ्यूल का वेस्टेज होता है, और तीसरा जो सोडियम सल्फेट फॉर्म होने लगता है उस केस में जो कि ग्लास का जो प्रेटर्स है, जो ग्लास का फ्लास्क लिया है इसके साथ स्टिक हो जाएगा और फिर इसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्लियर? तो गाइस ये 3 प्रिकॉशंस लिए जाते हैं जब लैबोरेटरी प्रिपरेशन करी जाती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की। क्लियर?
सो गाइस ये पूरा हो गया प्रोसीजर, सारी चीजें कि क्या क्या चीजें हमने यूज करी है, क्या क्या रीजन होते हैं हर चीज यूज करने के, तो हर चीज को याद रखिएगा। प्लस गाइस जो डायग्राम है इसको याद रखिएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो डायग्राम है वो बनाने को नहीं आता, बट डायग्राम की लेबलिंग आ सकती है। आपको डायग्राम दे देंगे, उसकी लेबलिंग पूछेंगे और उस पे बेस्ड हो सकता है 4 या 5 क्वेश्चन आ जाए, जो कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्लियर? सो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।